लग रहा है और क्या आप लोगों की तरफ मैं देखिए अभी यही कहूँगा कि आप ही लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी हुई है कि कोई ऑर्डर हुआ है जो मेरे घर को लेकर के चल रहा था, लेकिन अभी मुझे उसकी ऑर्डर के आदेश की कॉपी नहीं मिली है। मिल जाए तो मैं अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से आगे का फैसला लूँगा कि उस पर क्या मुझे आगे स्टेप लेना है। लेकिन यही है कि कोई चीज़ इस टाइप की सिर्फ राजनीतिक वजह से जोड़ करके इस टाइप की चीज़ों को अंजाम देना सरे से गलत है और इसकी मैं कड़े शब्दों के अंदर निंदा करता हूँ। इस पूरे सेशन में हमने देखा आप लोगों ने एसआईआर के मुद्दे को लगातार उठाया। कल भी जिस तरीके से आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, मार्च करते हुए गए और पूरा सेशन ही इसी आधार पर आप लगातार सेशन भी एडजर्न होता रहा क्योंकि हंगामा हो रहा था। सरकार की तरफ से अपील भी की जा रही थी कि शांति बनाए रखे। लेकिन आपको क्या लगता है ज़िया, मतलब अब तो मात्र 4 दिन का सेशन रह ही गया है, लेकिन फिलहाल एसआईआर का जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा आप लोग उठा रहे हैं इस मुद्दे को। हालांकि सरकार बोल चुकी है इस पर डिस्कशन यहाँ संभव नहीं है, इलेक्शन कमीशन देखिए एसआईआर का जो मुद्दा है बहुत अहम मुद्दा है और पूरा विपक्ष इस वजह से हमारी समाजवादी पार्टी, हमारे लीडर माननीय अखिलेश यादव जी और पूरा विपक्ष इसलिए एकजुट है कि जो मकसद है चुनाव के अंदर जनता के द्वारा वोटों से जनता के द्वारा बनाई गई सरकार का वो खत्म हो रहा है। जब जो हमारे संवैधानिक अधिकार जो वोट डालने का अधिकार है अगर लोगों से, सब लोगों से नहीं लेकिन अगर कुछ लोगों से भी छीन लिया जाता है तो फिर सरकार बनने और बिगड़ने में बहुत बड़ा फर्क हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार के अंदर इस प्रकार की जो चुनाव आयोग ये काम कर रहा है वो चीज़ रुकनी चाहिए। और अभी तो उन्होंने बिहार के अंदर इम्प्लीमेंट किया है, आने वाले समय में वो पूरे देश के अंदर इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं और इस मुद्दे की पूरी मजबूती के साथ पूरा विपक्ष एकजुट है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो अधिकार है लोगों का वोट का वो उनके पास रहना चाहिए। फिर नतीजे जो भी हैं, अरे नतीजे अगर जिसके भी आएंगे, सरकार किसी प्रदेश के अंदर या इससे पहले देश में सरकार बनी है, अगर जनता ने किसी को दिया है समर्थन तो हमने स्वीकार किया है। लेकिन इस तरह से हम स्वीकार नहीं कर सकते कि लोगों के वोटों को छीन करके जबरदस्ती सरकार बनवाई जाए। लेकिन आप नहीं मानते बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, ये कहा जा रहा है कि फर्जी जो वोटर्स हैं या डबल वोटर्स हैं, इन सबको देखना है और ये दायित्व इलेक्शन कमीशन का है, इसलिए तमाम जो प्रोसीजर किए जा रहे हैं। देखिए बांग्लादेश, और रही बात, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ अगर वाकई में वो लोग कहते हैं कि बांग्लादेश के वो लोग यहाँ पर आ गए तो इस पर तो पहले सबसे पहले सरकार जवाब दे कि कैसे आप लोगों की सरकार होते हुए, तमाम सारी सुरक्षा एजेंसियां होते हुए किस तरह से वो लोग अंदर घुस आए। तो इस चीज़ का तो प्रश्न चिन्ह लगता है उनके ऊपर, सरकारों के ऊपर कि क्यों, कैसे। ये तो देश की सुरक्षा के साथ एक बहुत बड़ा मसला है, कैसे वो लोग इसके अंदर आ गए। दूसरी चीज़, जहाँ तक मसला आता है, क्या करोड़ों के अंदर तादाद में आपको ऐसा महसूस होता है कि करोड़ों की तादाद के अंदर लोग हमारे देश के अंदर ऐसे सैन्य ला करके आ सकते हैं? चंद लोगों की बात 10, 20, 50, 100 की मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर एक राज्य के अंदर 65 लाख, बिहार के अंदर आप वोट काटने मत करें तो क्या 65 लाख रोहिंग्या हैं, क्या बांग्लादेशी हैं? यकीनन अब उसमें कहा जाएगा कि कुछ लोग मर गए हैं, कुछ लोग चले गए हैं, तो इतनी बड़ी आबादी नहीं हो सकती। ये सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट के साथ काम किया जा रहा है जो कि गलत है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हर आदमी, चाहे इस देश का अरबपति हो, खरबपति हो, या चाहे इस देश के अंदर एक रिक्शा चलाने वाला हो, उसके वोट के अधिकार की वो बराबर है। तो किसी का भी अधिकार नहीं छीनना चाहिए।